नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को देव दीपावली और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के समाचार। धर्म की नगरी काशी में देव दीपावली पूरे हर्षोल्लास व उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर दीप प्रज्वलन से किया। इसके पश्चात काशी के घाट सहित कुंड, तालाब और देवालय 25 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठे। काशी में देव दीपावली का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सीएम योगी ने नमो घाट पर पहला दीप जलाया। इसके बाद काशी के 25 लाख दियों से सभी गंगा घाट, कुंड, तालाब व देवालय जगमगा उठे। देव दीपावली का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी विशिष्ट अतिथियों के साथ क्रूज पर सवार होकर मां गंगा की आरती के साथ घाटों पर सजी देव दीपावली के अद्भुत नजारे का अवलोकन किए। सीएम योगी को अपने बीच देखकर जनता ने हर हर महादेव का जय घोष भी किया। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर काशी की जनता और पर्यटकों का अभिवादन किया। देव दीपावली पर काशी के पूरे घाट क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी ने माहौल को आलोकित कर दिया। गंगा तट पर जगमगाते दीपों की मनमोहक छटा देखने के लिए हजारों श्रद्धालु और पर्यटक जुटे। गंगा तट पर सजी लाखों दियों की रोशनी ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। देव दीपावली के अवसर पर 80 घाट से राजघाट तक के 84 घाटों को लाखों दियों से सजाया गया। इस दौरान सजी दीपों की लड़ियां एक अलग ही अनुभूति का एहसास करा रही थी। कई प्रमुख गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत और आतिशबाजी ने पूरे वातावरण को भक्ति और उल्लास से भर दिया। घाटों पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम चेत सिंह घाट पर दिखा, जहां 25 मिनट का 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो काशी कथा प्रस्तुत किया गया। इसमें भगवान शिव पार्वती विवाह, भगवान विष्णु की चक्र पुष्करणी, भगवान बुद्ध के उपदेश, कबीर दास और तुलसीदास जी की भक्ति परंपरा तथा महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक की यात्रा का दृश्य जीवंत किया गया। गंगा पार की रेत पर कोरियोग्राफ और सिंक्रोनाइज्ड ग्रीन क्रैकर्स शो ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आसमान में गूंजती संगीतबद्ध आतिशबाजी और गंगा की लहरों पर प्रतिबिंबित रंगों ने दृश्य को और भी दिव्य बना दिया। दशाश्वमेध घाट की महाआरती में 21 अर्चक और 42 देव कन्याओं ने रिद्धि सिद्धि के रूप में आरती किया। 21 कुंटल फूलों और 51,000 दीपों से सजे घाट पर जब शंखनाद और घंटा घड़ियालों की ध्वनि गूंजी तो वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। गंगा सेवा निधि संस्था द्वारा होने वाली मां गंगा की महाआरती समर्पित रहा ऑपरेशन सिंदूर को। साथ ही देव दीपावली की चमक विदेशियों को भी खूब भाती है। आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संकल्पित व समर्पित विश्व प्रसिद्ध भव्य देव दीपावली महोत्सव इस वर्ष भी दशाश्वमेध घाट पर भव्य रूप से आयोजित हुई। साथ ही साथ वर्षों से चली आ रही एक संकल्प गंगा किनारे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली महोत्सव में देश विदेश से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों से मां गंगा के तट पर संकल्प दिलवाकर संस्था द्वारा यह आह्वान किया गया कि मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में आप सभी अपना योगदान दें। गंगा सेवा निधि परिवार का मां गंगा को निर्मल रखने में सहयोग करें। देव दीपावली महोत्सव में होने वाली महाआरती में 21 कुंटल फूल मालाओं व 51,000 दीपों से दशाश्वमेध घाट एवं आसपास के घाटों को प्रकाशित किया गया एवं 20 फीट ऊंची भव्य अमर जवान ज्योति की अनुकृति श्रद्धालुओं के लिए देशभक्ति की प्रेरणा दे रही थी। वहीं आकर्षण का केंद्र भी बनी रही। तत्पश्चात संस्था के आशीष कुमार तिवारी, ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि की तरफ से अमर बलिदानों को अमर जवान ज्योति पर रिथलेइंग की गई एवं भुवनेश्वरी इंस्पेक्टर आरपीएफ एनईआर वाराणसी सिटी संतोष कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी सुचिता सिंह, कमांडेंट सीआईएसएफ वाराणसी, कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर 95 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी, एयर कमांडोर कुणाल काला, एयर ऑफिसर कमांडिंग 4 वायुसेना प्रवरण बोर्ड वाराणसी, ब्रिगेडियर जयदीप चंदा, कमांडेंट 39 जीटीसी वाराणसी की तरफ से भी रिथलेइंग दी गई। तत्पश्चात 39 जीटीसी के बैंड की धुन के साथ जवानों द्वारा लास्ट पोस्ट व गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। वह संपूर्ण कार्तिक मास आकाश दीप प्रज्वलित कर अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में दीप जलाया गया, जिसका समापन देव दीपावली को किया गया। आज देश के अमरवीर योद्धाओं की स्मृति में रेलवे सुरक्षा बल के अमर बलिदानी हेड कांस्टेबल वजीउल्लाह की पत्नी शबाना बेगम व अमर बलिदानी राम बहादुर सिंह की पत्नी श्रीमती गरिमा सिंह, सीआरपीएफ के अरविंद कुमार यादव की पत्नी श्रीमती अर्चना देवी व अमर बलिदानी सुनील कुमार पांडे की पत्नी श्रीमती अर्चना पांडे, एडीआरएफ के अमर बलिदानी
रितेश कुमार सिंह की पत्नी आशा सिंह व अमर बलिदानी इंद्रभूषण सिंह की पत्नी श्रीमती शिखा सिंह उपस्थित रहीं एवं उक्त बलिदानी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, जिनको देव दीपावली महोत्सव 5 नवंबर 2025 को भगीरथ शौर्य सम्मान के साथ ही साथ सभी बलिदानियों की पत्नियों को 1-1 लाख का चेक सहायतार्थ के रूप में दिया गया। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष सजावट और आरती की गई। देव दीपावली पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजन अर्चन हुआ। बाबा के दरबार को फूलों और रोशनी से भव्य रूप से सजाया गया। धाम का पूरा परिसर दीपों के उजाले से जगमगा उठा, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की भीड़ और वीवीआईपी उपस्थिति को देखते हुए वाराणसी को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहा। घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें बोट्स, आधुनिक उपकरणों और वाटर एम्बुलेंस के साथ तैनात रहीं। नदी मार्ग पर नावों के लिए लेन निर्धारण किया गया। नाविकों को निर्धारित दिशा और सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश दिए गए। सड़कों पर यातायात, पार्किंग और प्रवेश निकास की व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों, एंटी रोमियो स्क्वाड और क्यूआरटी टीमों को तैनात किया गया था। नगर निगम और स्वच्छता कर्मियों ने भी घाटों की सफाई और सजावट में अपना विशेष योगदान दिया। गंगा घाटों के अलावा नगर के कुंडों और तालाबों पर भी देव दीपावली महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था जनता हिताय समिति की ओर से लक्ष्मी कुंड में प्राचीन श्री लक्ष्मी कुंड देव दीपावली महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर माता लक्ष्मी जी की जल विहार झांकी सजाई गई। 21 ब्राह्मणों द्वारा माता लक्ष्मी का पंचामृत स्नान कराने के बाद माता को भोग लगाया गया। फिर भव्य श्रृंगार हुआ। शाम को 21,000 दीपों से कुंड को जगमग किया गया। पितरकुंडा तीर्थ स्थल पर भी देव दीपावली धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कुंड को झालरों एवं असंख्य दीपों से सजाया गया। इस देव दीपावली पर आस्था की झलक दिखाई पड़ी। कुंड पर गंगा आरती कुंदन जी महाराज ने अपने सहयोगियों के साथ किया। पितृकुंड पर आयोजित इस देव दीपावली को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने अपने घरों से दीपक लाकर पूरे घाट पर जलाया। कुंड के चारों तरफ दीपक से पूरा कुंड जगमगा उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा घाट के संत कृतज्ञ जी महाराज रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज चौरसिया, अनिल अग्रहरी, रमेश जी, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। देवोत्थान एकादशी, डाला छठ, ये आदि त्योहार आए। कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी, इसका मतलब कि इस एकंद्रा से निकल करके बाहर आए। रामायण के रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद हम लोग विजयादशमी का त्योहार मनाए। जब प्रभु श्री राम अयोध्या में आगमन हुए तो
वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत देना, फोटो मार देना। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर काशी के गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को काशी में गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। 80 से लेकर दाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा में डुबकी लगाने के लिए उमड़ती रही। भोर से ही घाटों पर स्नान करने वालों का तांता लग गया था। मंगलवार की शाम से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बुधवार की सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण गंगा पर पड़ी, वैसे ही आस्था का महापर्व अपने चरम पर पहुंच गया। गंगा में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और कार्तिक स्नान का पुण्य कमाया। गंगा घाटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस, जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। 80 से लेकर राजघाट तक घाटों पर बैरिकेडिंग की गई थी ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। भीड़ के कारण शहर के कई इलाकों में जाम की स्थिति भी बनी रही। डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल ने भोर 4 बजे से ही गोदोलिया चौराहे पर मोर्चा संभाल लिया। शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया और घाटों की ओर जाने वाले रास्तों को 4 पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। गंगा गोमती संगम पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सुबह से लेकर दोपहर तक आस्था का यह प्रवाह अनवरत चलता रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का उपयोग करें और घाटों पर व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही साथ नदी किनारे अधिक भीड़ न करने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई। कार्तिक में तुलसी का पूजन और गंगा स्नान, आकाश दीप, ये सब का वर्णन शास्त्रों में आता है। काशी का प्राण तत्व यहाँ की गंगा थी, जो उत्तर वाहिनी जब से गंगा यहाँ आई, भगीरथ ने जब गंगा को लाया था 5,000 - 5,500 वर्ष पूर्व, और गंगा सागर में जाकर जब मिली तो उनके पूर्वजों की मुक्ति का आधार गंगा थी। कार्तिक पूर्णिमा में पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन को एकाग्र कर अगर स्नान किया जाता है तो भिद्यते हृद ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, उसकी अविद्या की ग्रंथि का भेदन होता है, सात्विकता का अभ्युदय होता है, तामसी राजसी प्रवृत्तियाँ मनुष्य की समाप्त होती हैं, जिससे वो शांति का अनुभव करता है, टेंशन फ्री होता है। और किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा में अगर एक कण भी गंगा जल पी लेगा तो उसके अनेक जन्मों का पाप या तामसी प्रवृत्तियाँ नष्ट होती हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, भगवान की कृपा उसको साध्य होती है। हाँ, लाखों लोग, वैसे तो करोड़ों लोग देश में, लेकिन 8-10 लाख लोग सुबह 3 बजे से गंगा में स्नान कर रहे हैं। काशीराज स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की 99वीं जयंती संस्कृति दिवस के रूप में मनाई गई। काशी में भगवान शिव के प्रतिनिधि स्वरूप काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की 99वीं जयंती के अवसर पर विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम एवं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृति दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 11 विशिष्ट विभूतियों को काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह अलंकरण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह थे एवं अध्यक्षता संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर काशीराज की तीनों पुत्रियां महाराज कुमारी विष्णुप्रिया, महाराज कुमारी हरिप्रिया और महाराज कुमारी कृष्णा प्रिया जी भी उपस्थित थी। जो भी वो पूजा करते थे, जैसे भी करते थे, हम सिर्फ उसके पालन में ही लगे हुए थे और उसी को कैसे पूरा करके हम यहाँ आज आ सके हैं। क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है, तो उन्हीं के बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं। और आज के दिन हम आप सबसे, काशीवासियों से एक अनुरोध करेंगे कि हम ये देखना चाहेंगे कि आप सबके हृदय में उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या उद्गार है, क्या आप उनको समझते हैं। इन सब को आप अपने शब्दों में लिपिबद्ध करके हम एक पता दे रहे हैं, उस पते पर आप लोग भेजें
ताकि जो समाज का अगले वर्ष छापेंगे उसमें आप सबका सहयोग रहे, आप सबका स्नेह रहे और आप सबकी स्मृतियां भी रहे और आपकी भावनाएं भी रहे, क्योंकि आपकी भावनाएं तो होंगी जो आप उसमें देंगे हम लोग को, तो वही उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और हम देखेंगे कि काशी की जनता कितना याद कर रही है, कितने आप हमको दे सकते हैं। आप स्वयं भी लिखिए, उनको जानने वाले जितने लोग हैं उनसे भी लिखवाइए और अच्छी पक्की श्रद्धांजलि तो वही होती है जो उनके विचारों को लेके हम चले। पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी का 99वां वर्ष का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और यह जो है पूरे बनारस के लिए नहीं पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है कि काशी में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिनको लोग भगवान शिव का ही अवतार मानते थे। जहां भी निकलते थे हर हर महादेव नारा लगता था इनको, और हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जो उनकी छवि है आज भी हम लोग के दिल में मन मस्तिष्क में समाई हुई है। ऐसे महापुरुष को हर वर्ष याद करना चाहिए। अगले साल 100 जन्मदिन का मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे और उनके जो कार्य है उनका जो संस्कृत प्रति जो लगाव था, जो धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी, इसको जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया जाएगा। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कैंट पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट वाराणसी की कैंट पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी वाहन चोरी की घटनाओं को वाराणसी और चंदौली जिलों में अंजाम देता था। एसीपी कैंट नितिन तनेजा के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र में ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान मंगलवार रात करीब 9:25 पर पुलिस टीम छोटी कटिंग मैदान के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ वहां से गुजरने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय राम प्रवेश यादव निवासी ग्राम रोहाकी थाना इलिया जनपद चंदौली के रूप में हुई है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके पास से 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि राम प्रवेश यादव कई जिलों में वाहन चोरी के मामलों में पहले से वांछित था और उसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ वाराणसी और चंदौली में चोरी और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 317(2)(303)(4)(303)(2) BNS, 223(224) भारतीय दंड विधान, 379(411)(413) भारतीय दंड विधान जैसी धाराएं शामिल हैं। आरोपी का आपराधिक नेटवर्क विभिन्न जिलों में सक्रिय था और वह चोरी की गाड़ियों को बदलकर बेच देता था। जनपदीय वाहन चोर है जिसने कमिश्नरेट वाराणसी में एवं जनपद चंदौली में ये वाहन चोरी का काम जो है पिछले काफ़ी समय से करता आ रहा है। इसका आपराधिक इतिहास है जो काफ़ी सारे मुकदमे, उसकी डिटेल्स में भी आपको बताता हूँ। नाम है इसका राम प्रवेश यादव पुत्र राम अवतार। ये चंदौली का रहने वाला है और ये हमारे को जो मुखबिर खास की सूचना के आधार पे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हमने इसको, जो कैंट थाना की पुलिस है टीम ने इसको गिरफ़्तार किया है। इसके पास से 7 जो मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। जो इसका तरीका था, इसको ये जो चेसिस नंबर है और इंजन के ऊपर जो नंबर है उसको पूरे तरीके से ग्राइंडर से खुरच के इसको जो है उसके नंबर को मिटा देता था। और इस बाइक का प्रयोग जो है जो बिहार में या आस की स्टेट्स में जो शराब की तस्करी के लिए, सप्लाई के लिए यूज़ करता था। इसके पास से 7 जो है बाइक्स हमारी बरामद हुई हैं। इसके ऊपर विभिन्न मुकदमे जो हैं 2019 से लेकर 2025 तक दर्ज हैं। पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात ब्लॉक अकाउंट संविदा मैनेजर अतुल कुमार गुप्ता की मौत पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। पिंडरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात ब्लॉक अकाउंट संविदा मैनेजर अतुल कुमार गुप्ता की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई आशुतोष गुप्ता ने कहा है कि अतुल को अधिकारियों द्वारा लगातार काम के दबाव और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। परिजनों का आरोप है कि कुछ कार्यों में सामूहिक जिम्मेदारी होने के बावजूद अकेले अतुल पर दबाव बनाया जा रहा था। कई बार अधिकारियों से मोहलत मांगी गई, यह कहा गया कि कार्य पूरा कर दिया जाएगा, फिर भी रोज उन्हें बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि छुट्टी के दिन भी अतुल को फोन पर ऑफिस बुलाया गया। परिजन बताते हैं कि पिंडरा जाते समय बावतपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन दीनदयाल अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
जिससे पेमेंट किसी को देना है, लाभार्थी पेमेंट होती है, गर्भवती महिलाओं को, आशा लोगों को पेमेंट देना होता है, तो अपना पेपर सबमिट कर देती हैं कि हमने इतना वर्क किया, इतना हमको पेमेंट चाहिए। तो जब अधिकारी के पास जाता है, वो वेरीफाई करेगा, अप्रूवल देगा कि पेमेंट कर देना है, वेरीफाइड सही है, तब तो करेगा, उसको लटका देंगे, दूसरा काम करते रहेंगे। सीएमओ से कहेगा आप तुम रिपोर्ट नहीं भेज रहे हो, तो जब पेमेंट नहीं करेगा रिपोर्ट कैसे देगा? भैया कल पूरा काम किया है, पूरा काम किया है, नहीं एक्सीडेंट कराया गया होगा, हमको लग रहा है कि एक्सीडेंट ये लोग कराए होंगे कहीं जगह हुआ है जी, और पिंडरा रोड पर हुआ है, सन्मुख हॉस्पिटल के आसपास। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय काशी दौरे के दृष्टिगत बाबतपुर से लेकर बरेका तक के रूट को मरम्मत करने के साथ ही साथ सजाने संवारने का कार्य भी युद्ध स्तर पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे को ध्यान में रखकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाबतपुर से लेकर बरेका तक के मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों का निरीक्षण और भ्रमण चल रहा है। बरेका के खेल मैदान में 3 हेलीपैड बनाने का काम शुरू हो गया है। यहाँ 3 ट्रैक्टर ईंट के साथ 50 से अधिक मजदूर मैदान को समतल करने में जुटे हैं। पीडब्ल्यूडी की देखरेख में यहाँ हेलीपैड बन रहा है। बरेका के अंडरपास में पहले काफ़ी मलबा पड़ा था, इसे हटवाने के साथ रंग रोगन शुरू किया गया है। सड़क के डिवाइडरों पर रंग रोगन का काम चल रहा है। सड़कों पर सफ़ेद पेंटिंग कराई जा रही है। सफाई से लेकर सड़क बनाने के लिए मजदूर लगाए गए हैं। पेड़ों की टहनियों के साथ बरेका खेल मैदान के घास काटे जा रहे हैं। बाबतपुर से लेकर बरेका के अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर के अलावा बनारस स्टेशन मार्ग की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। बनारस स्टेशन के सामने FCI मार्ग पर आधी नई सड़क सीमेंट की बनाई गई है, जबकि आधी सड़क पुरानी बिटुमिन की है जो खराब है। दोनों सड़क ऊपर नीचे है, इससे आने जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ककरमत्ता और ओबी के स्टील पोल पर तिरंगी लाइटिंग लगाई जा रही है। सभी स्ट्रीट पोलों को चेक किया जा रहा है। जहां कम लाइटिंग है वहां तेज लाइटिंग लगाई जा रही है। कई जगहों पर हाई मास्ट भी लगाए गए हैं। बरेका के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 12 और 13 सजाए जा रहे हैं। रात्रि विश्राम के मद्देनजर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 12 व 13 को सजाया जा रहा है। बरेका परिसर के अंडरपास, हेलीपैड मैदान और गेस्ट हाउस सभी जगहों पर प्रधानमंत्री के आगमनी की तैयारी जमकर हो रही है। सिनेमा हॉल मैदान के प्रमुख द्वार का रंग रोगन कर दिया गया है। बुधवार को बरेका ग्राउंड स्टेडियम में बने हेलीपैड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर का टच एंड गो रिहर्सल किया गया। गंगा महोत्सव की चौथी और अंतिम निशा में गंगा तट पर हंसराज रघुवंशी के गायन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। काशी गंगा महोत्सव की चौथी और अंतिम निशा में मंगलवार की शाम हंसराज ने गंगा तट पर सुरों के मोती बिखेरे। लागी मेरी तेरे संग लागी मेरे शंकरा गीत गूंजा तो सीढ़ियों के अलावा दीर्घाओं में बैठे युवा अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। भोले बाबा की नगरी में हंसराज रघुवंशी ने बाबा के भजनों की प्रस्तुतियां कर उनके भक्तों के दिल में अपनी जगह और मजबूत कर ली। देर रात तक सुरों की यह सुगंधित बयार राजघाट में गंगा महोत्सव के मंच से हवाओं में फैलती रही। रात 9 बजे के बाद मंच पर आए हंसराज रघुवंशी का हर हर महादेव को उद्घोष स्वागत हुआ। मंच से रघुवंशी ने बाबा विश्वनाथ के साथ काशीवासियों को नमन किया। इसके बाद भजनों की प्रस्तुति शुरू हुई तो घाट पर मौजूद कोई भी व्यक्ति खुद को झूमने से नहीं रोक सका। भीड़ के कारण दीर्घाओं में स्थान न पा सके युवा भी दूर से अपने चाहते कलाकार को देखने और मोबाइल से वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। हंसराज ने जय श्री राम, डमरू वाला, गंगा किनारे, भोलेनाथ, राधे राधे जैसे गीत और भजन प्रस्तुत किए। इससे पहले काशी गंगा महोत्सव का शुभारंभ अदिति जायसवाल और नेहा चौहान के युगल भरतनाट्यम नृत्य से हुआ। पुष्पांजलि के बाद दोनों ने शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन किया। तिल्लाना से समापन किया। वाद्य वृंद की दूसरी प्रस्तुति में डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्र के सितार वादन के साथ पंडित सुखदेव मिश्र ने वायलिन और पंडित अंशुमान महाराज ने सरोद पर साथ दिया। अगली प्रस्तुति रही डॉक्टर शुभंकर डे द्वारा गायन की। उनके साथ तबला पर कृष्ण कुमार उपाध्याय और संवादिनी पर हर्षित उपाध्याय ने संगत किया। गायन का आरंभ हुआ राग भीम में विलंबित एक ताल में निबद्ध बंदिश से। बोल थे जागे मोरे भाग। इसके बाद अद्धा ताल में निबद्ध रचना से आनंदित किया। युगल गायन की अगली प्रस्तुति राहुल मिश्र और रोहित मिश्र की रही। अगली प्रस्तुति उज्जैन के कलाकार आयुर्धा विपेंद्र शर्मा की कथक की रही। तेरी दासी शिव शिव शिव
देव दीपावली के पावन अवसर पर प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे द्वारा गंगा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। देव दीपावली के पावन अवसर पर काशी में उत्तरवाहिनी मां गंगा का तट गंगा जल संरक्षण के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। सनातन वैभव को दीप्यमान कर संपूर्ण विश्व का आलोकित करने वाले कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर नमामि गंगे ने प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर हजारों श्रद्धालुओं को गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नमामि गंगा के स्वयंसेवी सदस्यों ने देव दीपावली पर गंगा में उतरती आस्था की सीढ़ियों पर बिखरी गंदगी कर रही सामग्रियों को बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। सनातन की ज्योति स्वरूप मां गंगा में गंदगी न करने एवं गहरे जल में स्नान न करने का ध्वनि विस्तारक यंत्र से निवेदन किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने बताया कि देव दीपावली का पर्व जल संरक्षण की महत्ता को बतलाता है। मां गंगा भारतवर्ष के लिए जीवन प्रदायिनी है। रोजाना करोड़ों लोगों की आजीविका गंगा पर आश्रित है। पूरे उत्तर भारत का पर्यटन गंगा पर केंद्रित है। गंगा की वजह से ही हम 7 समुद्र पार तक को आकर्षित करने वाले देव दीपावली का आयोजन कर पाते हैं। भारतवासियों को गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयोजन के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा तट की स्वच्छता का संकल्प लिया। देव दीपावली के अवसर पर हम मां गंगा के निर्मलीकरण का संकल्प लें, जल के संरक्षण का संकल्प लें। आज नमामि गंगे की ओर से जो हजारों दर्शनार्थी हैं और जो शरणार्थी हैं उनसे यही निवेदन किया जा रहा है कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं और इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सभी की है। बैकुंठ चतुर्दशी पर मल्दिया स्थित श्री ब्रह्म बाबा का भव्य वार्षिक श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर मंगलवार को मल्दिया से श्री ब्रह्म बाबा का वार्षिक श्रृंगार आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाआरती हुई। श्री राम मशीनरी मार्केट कल्याण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर भक्तों के बीच विशाल भंडारे का एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, विशिष्ट अतिथि प्रख्यात उद्यमी व समाजसेवी RK चौधरी थे। इसके अलावा कार्यक्रम में नगर के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में आए लोगों का स्वागत समिति के महामंत्री विपिन अग्रवाल ने किया, जबकि अंत में धन्यवाद कोषाध्यक्ष दिलीप अग्रहरी ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।